गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जो संगत बाबा जी को सच्चे मन से मानती है और सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन काटती है, तो फिर बाबा जी भी उस संगत को कभी नाराज और मायूस नहीं होने देते हैं और उस संगत को दर्शन जरूर देते हैं जी। ऐसे ही जब बाबा जी पिछले बार सिकंदरपुर सिरसा में गए थे, तो वहां पहुंचकर आपने एक सत्संगी अम्मा को दर्शन दिए और वीडियो के अगले हिस्से में सुनिए कि कैसे बाबा जी ने 3 दिन की भूखी अम्मा को अपने हाथों से खाना खिलाया। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर सुने जी। साध संगत जी कहते हैं, संतों का निजी काम कुछ नहीं होता, वे तो सिर्फ जीवों को तारने के लिए ही इस संसार में आते हैं जी, और अपना पूरा जीवन परमार्थ के कार्य में लगा देते हैं जी। जब बाबा जी सिकंदरपुर सिरसा में पहुँचे और अपने ड्राइवर को लेकर बाबा जी जिससे मिलने गए, जब आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे कि बाबा जी अपनी संगत में से हर एक का कितना ध्यान रखते हैं जी। फिर भले ही वह किसी जाति या धर्म का हो, बाबा जी के लिए सब बराबर है, क्योंकि जो संत सद्गुरु होते हैं सब जीवों में सिर्फ ईश्वरीय तत्व को देखते हैं और हर जीव के मन की जानते हैं। उनका जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। साथ संगत जी, इसी तरह उस दिन बाबा जी खुद चलकर एक बूढ़ी अम्मा से मिलने उनके घर गए थे। यह अम्मा बाबा जी को बहुत मानती थी, लेकिन इसके जो परिवार के इसके बच्चे हैं वे सब सत्संग भजन सिमरन में विश्वास नहीं करते। और जब अम्मा को मालूम चला कि बाबा जी सिकंदरपुर में आ रहे हैं, तो उसके मन में बाबा जी के दर्शन की तड़प उठी और उसने अपने बच्चों से कहा कि मुझे सत्संग घर ले चलो। लेकिन अम्मा के सभी बच्चों ने वहां अम्मा को ले जाने से मना कर दिया। किसी ने काम का बहाना बना दिया तो कोई किसी और का बहाना बना लिया। अपने परिवार वालों को इस तरह बहाने बनाते देख अम्मा को बहुत बुरा लगा और अम्मा मायूस होकर बैठ गई, क्योंकि अम्मा इतनी बुजुर्ग थी कि वह बिना किसी की मदद से अकेले वहां तक नहीं जा सकती थी। अम्मा मन ही मन बड़ी उदास हो गई, क्योंकि अपने सतगुरु से इतने लंबे समय से भी नहीं मिल सकी थी और सतगुरु से बिछोड़े का दर्द क्या होता है वह एक सच्चे सत्संगी से बेहतर कौन जान सकता है। इस तरह अम्मा दिल में दर्द लिए अपने सतगुरु की याद में बैठी थी। अब बाबा जी भी इन बातों से अनजान नहीं थे। साथ संगत जी, बाबा जी अपनी संगत को ऐसे उदास और दुखी कैसे देख सकते हैं। तो सत्संग शुरू होने से पहले बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि अमुक स्थान पर जाना है, और बाबा जी ड्राइवर के साथ अम्मा के घर पहुंच गए। उस समय अम्मा घर पर अकेली थी, तो जब ड्राइवर साहब ने डोरबेल बजाई तो अम्मा को दरवाजे तक आने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि अम्मा अपने आप चलने में इतनी सक्षम नहीं थी। उसको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। बाबा जी तब तक बाहर इंतज़ार करते रहे। जब अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपने सामने एक सरदार जी को सफ़ेद कपड़ों में खड़ा देखा और नज़र कमज़ोर होने की वजह से वे पहली बार में पहचान नहीं पाई। तो अम्मा ने बाबा जी से कहा, आपका स्वागत है, किससे मिलना है आपको? तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। इस बीच अम्मा ने अपना चश्मा आँखों पर लगा लिया और जब चश्मा लगाकर देखा तो अम्मा हैरान रह गई और अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा को लगा था कि जैसे वो कोई सपना देख रही है। अम्मा सतगुरु को अपने सामने देखकर बड़ी ही हैरान थी
और हैरानी के कारण वह वहीं नीचे बैठ गई, मानो सुध बुध खो बैठी हो और आंखों से आंसू बह निकले। तो बाबा जी ने अम्मा को पकड़कर एक कुर्सी पर बिठाया और अम्मा ने बाबा जी से कहा कि मैं आज बहुत दुखी थी, क्योंकि आज मैं आपके दर्शन करने नहीं जा सकी। लेकिन आप तो बहुत महान हो, जो आपने मेरे मन की दास और मेरे सच्चे प्रेम की तड़प को सुन लिया है। आई लव यू मेरे सच्चे प्यारे सतगुरु जी। तो अम्मा की बात सुनकर बाबा जी कहने लगे, मैं तो एक सरदार हूँ, अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मुझे ऊपर से जैसा हुक्म मिलता है मैं तो वही कार्य करता हूँ। साध संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि हजूर महाराज जी जब बाबा जी को कोई हुक्म करते हैं तो बाबा जी उस जगह पर पहुँच जाते हैं। साध संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे जी, कि सद्गुरु किस शक्ति का मालिक होता है। इसीलिए वीडियो में अभी अंत तक बने रहिएगा जी। साध संगत जी, जो लोग गुरु को आम इंसान समझते हैं उन्हें इस घटना को ज़रूर सुनना चाहिए। साध संगत जी, जब हजूर महाराज जी गुरु गद्दी पर बैठे हुए थे तब उस समय हजूर महाराज जी देहरादून में सत्संग फरमाने के लिए गए थे। सत्संग के बाद एक अम्मा को खाना खिलाने पहुँचे। बूढ़ी अम्मा जिसकी उम्र लगभग 85 साल की थी और खिलौने बेचकर अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन अम्मा धुन की बहुत पक्की थी। इतने बुजुर्ग होने पर भी अम्मा का भजन सिमरन बहुत था। खिलौने सिर्फ उतने ही बेचती थी जितना उसका रोज का खर्च चल सके। बाकी समय सिर्फ और सिर्फ अपने सद्गुरु की याद में गुजारा करती थी। ऐसे ही जब अम्मा को पता चला कि हजूर महाराज जी देहरादून दर्शन देने आने वाले हैं तो अम्मा की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब मानो अम्मा का एक एक दिन एक एक साल की तरह बीत रहा हो। ऐसे ही दिन बीतने लगे। धीरे धीरे वह तारीख भी आ गई जिसका अम्मा को बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन शायद किस्मत में कुछ और होना ही लिखा था। साध संगत जी, भंडारे से 3 दिन पहले अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई कि वह उठने में भी असमर्थ हो गई। 3 दिन भूखे ही अम्मा खाट पर लेटी रही, सतगुरु की याद में रोई जा रही थी। इधर सतगुरु भी अनजान नहीं थे। जब हजूर महाराज जी ने सत्संग ख़त्म किया और अपने ड्राइवर साहब को बुलाकर कहा कि हमें अमुक गांव में जाना है। ड्राइवर साहब ने गाड़ी निकाली और हजूर महाराज जी कुछ खाने पीने का सामान लेकर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। 1 घंटे का सफ़र करने के बाद गाड़ी एक गांव में पहुंच गई और तब बाबा जी ने ड्राइवर साहब को वहीं रुकने को कहा और हजूर जी अंदर झोपड़ी में चले गए। जब बाबा जी अंदर गए तो देखा कि अम्मा सतगुरु की याद में रो रही थी। जब पहुँचे तो कहने लगे कि अम्मा, तूने तो रो रो कर मुझे अपने पास ही बुला लिया है। और फिर ज़ोर से हंसने लगे और फिर अम्मा भी हंसने लगी। और फिर अम्मा 3 दिन की भूखी अम्मा को अपने हाथों से बाबा जी ने खाना खिलाया। अम्मा ने फिर सतगुरु से बेनती की कि बाबा जी, अब बिछोड़ा सहा नहीं जाता, मुझे अपने पास बुला लो। तब बाबा जी ने समझाया कि मालिक तो हम सब के अंदर 24 घंटे साथ रहता है, कहीं बाहर नहीं है। इसलिए हमें भजन सिमरन के जरिए मालिक को अंदर से ढूंढना है, तभी हम उस मालिक से मिल सकते हैं। इसलिए भजन सिमरन को पूरा समय दो। समय आने पर वे मालिक पूरी संभाल करेगा। और इस तरह से समझाकर हजूर जी वहाँ से चले गए। साध संगत जी, इन दोनों घटनाओं को सुनकर हम यह समझ सकते हैं कि जो लोग
यह बात सोचते हैं कि बाबा जी को भला हमारी क्या पड़ी है। उनके चाहने वाले तो करोड़ों में हैं। लेकिन ऐसा वाक्य सुनने के बाद हम समझ सकते हैं कि करोड़ों चाहने वाले हैं तो उन करोड़ों का ध्यान बाबा जी रखते हैं, क्योंकि बाबा जी कोई आम इंसान नहीं है। बाबा जी मालिक का ही रूप हैं। हम जैसे भटके हुए जीवों को सही रास्ता दिखाने के लिए मालिक ने शरीर धारण किया हुआ है, क्योंकि बाबा जी अक्सर कहते हैं कि शरीर को शरीर समझा सकता है। कम्युनिकेशन के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है। साथ संगत जी, हमें कभी भी यह नहीं सोचना कि हमारे सतगुरु हमारे साथ नहीं हैं, बल्कि हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे सतगुरु हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं और हमारी पूरी पूरी संभाल कर रहे हैं। और जब हमारे साथ कोई चमत्कार होता है तो हमें इस बात का एहसास भी ज़रूर होता है कि मालिक सब जानता है। साथ संगत जी, आपसे एक ही विनती है, अगर आपके साथ हुए कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अनुभव हम संगत के साथ साझा करें, तो आप अपने साथ हुए या आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ अनुभव हमारे साथ साझा ज़रूर करें जी। तो साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।